तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। फूड प्रोसेसिंग मंत्री और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने हिंदुओं के हिंसा करने वाली बात कही है। चिराग पासवान ने कहा है कि राहुल गांधी ने देश के सभी हिंदुओं को अपने बयान से दुखी किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को अपनी बात जिम्मेदारी से रखनी चाहिए थी। चिराग पासवान ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से हिंदुओं का अपमान किया है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए चिराग ने यह भी कहा कि कोई भी शिव भक्त इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। यह आस्था सिर्फ सदन में बैठे लोगों की नहीं है, यह आस्था देश के करोड़ों लोगों की है। मैं खुद शिव भक्त हूँ। जिस तरीके से भगवान शिव की तस्वीर को बार बार उठाकर आप ताना ही कस रहे थे ना, आप तंज ही कर रहे थे ना कि भगवान शिव ने बोला डरो मत, डराओ मत। जिस अनादर के साथ आप उनकी तस्वीर को रख रहे थे, जिस तरह से उसके ऊपर कागज पत्र रखी जा रही थी, किस तरीके की आपकी आस्था है ये और किस तरीके से आप लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कतई कोई भी शिव भक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। चिराग पासवान ने आगे कहा है कि विपक्ष के नेता के तौर पर अगर आपको बात रखनी है तो आप तथ्यों के साथ कीजिए। आपने सिर्फ सदन को भ्रमित करने का काम किया है, सिर्फ गलत बयानबाजी करके सदन को भ्रमित किया है। मैं गृह मंत्री और स्पीकर का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने उनको सत्यापन के लिए बाध्य किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के संसद में दिए गए भाषण पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करनी थी और वे पूरे 100 करोड़ हिंदुओं पर आ गए। आज के उनके भाषण में अपरिपक्वता तो झलकी थी, लेकिन वे केवल उकसाने के लिए ही आए थे। उनमें पीड़ा नजर नहीं आ रही थी, वे मजाक कर रहे थे। वे भगवान शिव की तस्वीर के साथ जिस तरह से खेल रहे थे, एक हिंदू होने के नाते, शिव भक्त होने के नाते मैं आज बहुत दुखी हुआ। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी कहा है कि वे पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने हैं, यानी राहुल गांधी को वो कह रहे थे और उन्होंने कहा है कि उन्हें सम्मान से बात करनी चाहिए, लेकिन वे क्या क्या बोल गए। क्या किसी और धर्म की आस्था के बारे में वे सदन में इस तरह की हल्की बात कर सकते हैं? अब आइए जान लेते हैं राहुल गांधी ने हिंदुओं पर क्या बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा, अभय मुद्रा कांग्रेस का प्रतीक है। अभय मुद्रा निर्भयता का संकेत है, आश्वासन और सुरक्षा का संकेत है जो भय को दूर करता है और हिंदू, इस्लाम, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य भारतीय धर्मों में दैवीय सुरक्षा और आनंद प्रदान करता है। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि हिंदुस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। इसका कारण है कि हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा और भय खत्म करने की बात की है। लेकिन जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा
हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य, आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए, अहिंसा हमारा प्रतीक है। राहुल गांधी के इस बयान पर जब पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर मामला है, नाराज पीएम मोदी ने राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि उनके बयान से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है। तब राहुल गांधी ने जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये बीजेपी का ठेका नहीं है। आप भी सुनिए राहुल गांधी ने किस तरीके से सदन में भाषण दिया और उस पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए, अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. प्राइम मिनिस्टर स्पीकर की तरफ से कोई नहीं आएगा। This will happen here. Speaker, if you are doing this, it will repeat again. भाई 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 सुना सुना। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। अपना हमला जारी रखते हुए राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी धर्म साहस की बात करते हैं। उन्होंने निर्भयता के महत्व को रेखांकित करने के लिए इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन और सिख धर्म का उदाहरण दिया है। तो इस वीडियो पर आपका क्या कहना है और राहुल गांधी के इस बयान पर आपका क्या सोचना है, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।